से मैं डिस्को में आ गई हूँ। यहाँ पे पसंद की तैयारी है कि पिस्ताशियो कॉफ़ी भी होती है। आई एम गोना ट्राई इट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। रात अंधेरी हुई पड़ी है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत फ़नी बात लग रही होगी आपको ये। तो सीन ये है कि मैंने आज जाना था, सुबह से मैं सोची हूँ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं कमरे में बैठ के अपना सिर्फ पेंटिंग कर रही हूँ, सिर्फ काम कर रही हूँ। मेरे एक दो काम आए हुए थे बहुत ज़रूरी, और मेरे शोज़ भी हैं म्यूज़ आर्ट गैलरी में और एजाज़ आर्ट गैलरी में लाहौर में। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी अभी इन्वाइट कर दूँ, तो मैं आप लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ। बेसिकली मेरा प्लान ही नहीं सुबह से कुछ बना कहीं जाने का, आने का, और ऊपर से मैं इतना बिजी थी काम में। तो मैं अब आप लोगों को ये बोलने वाली हूँ कि मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मैंने अपने दोस्त से भी मिलना है। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम आज आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। बहुत खूबसूरत चांदनी रात है यार, मुझे वो गाना याद आ रहा है, चांदनी रातें हो चांदनी रात। चलो चलते हैं। सबसे पहले वो नहीं, आई लव दी सॉन्ग्स। इन सॉन्ग्स में ना कुछ होता था, ज़िंदगी होती थी इन सॉन्ग्स में। आजकल जो आ रहे हैं ना इतने बुरे लगते हैं। हालांकि मैं जेंजी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं गाने यार, सच में। चलें जी, हम ग्लव्स पहनेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो टू, आई थिंक टेक सोसाइटी में है वो, आई एम नॉट श्योर। तो मैं जिसके पास अभी जा रही हूँ ना वो है रहमान, उसका नाम है। और हम दोनों जहाँ पे मैं पैदा हुई थी उसी इलाके का रहमान है। और मज़ेदार बात ही ये है कि हमारी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और जो हमारी मुलाकात हुई थी वो इसी बेस पे हुई थी कि हम एक ही इलाके के निकले थे। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी एंड ही इज़ द ब्रांच मैनेजर। तो हमें पता लगा कि अच्छा भाई हम तो एक ही इलाके के हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी गपशप हो गई थी। तो बस मैं रहमान से मिलने जा रही हूँ आज। वैसे मैंने उसको बताया था कि आज मैं तुमसे मिलने आऊँगी, सो हाँ, ही मस्ट बी वेटिंग। वैसे उसने कहा था कि मैंने उससे कहा था मैं 8 बजे आऊँगी, लेकिन मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी क्योंकि मैं जल्दी निकली हूँ। फिर बस हो गई थी, घर बैठ के भी काम कर के जब मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एंड नाउ आई एम ऑन द रोड्स। अच्छा, ये बसंत के वजह से ना बहुत सारे लोगों ने आगे वो लगवाए हुए हैं रॉड्स। मुझे नहीं पता ये कितना कारआमद है कितना नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लगवा लेने चाहिए। आपको पता है बसंत भी सर पर आई हुई है और 1-2 दिन में ही बसंत है। मैंने भी अब तक नहीं लगवाया, लेकिन मुझे अब लगवा लेना चाहिए। कल परसों मैं न्यूज़ भी देख रही थी, उसमें एक बंदे का सर कट गया, मतलब सर नहीं कट गया सॉरी, गर्दन में फिर गई उसकी डोर। तो हाँ, इस तरह के हादसा तो हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं अभी कितना कारआमद है। देखिए ज़रा रश तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठंड ज़रा बैठ गई है। ठंड नहीं है उस तरह से, क्योंकि मैंने पफर जैकेट नहीं पहनी हुई। आपको पता है पफर जैकेट के बगैर आपको कितनी ज़्यादा ठंड लगती है बाइक पे, लेकिन मैंने आज सिर्फ स्वेटर पहना हुआ है, मगर फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही। हवा है ठंडी, लेकिन ठंड नहीं है। चाँद इतना खूबसूरत निकला हुआ है, क्या बताऊँ मैं आपको, सुभान अल्लाह। ये मैं खोखर चौक से होते हुए जा रही हूँ। मैंने खोखर चौक क्रॉस किया है और मैं मुड़ी हूँ टुवर्ड्स कनाल रोड की तरफ जाना है, लेकिन 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक तो हम या तो चले जाएं डॉक्टर्स हॉस्पिटल की तरफ से, या फिर सीधा डॉक्टर्स हॉस्पिटल की तरफ से। ना इस वक्त इतना रश होगा, वो हमेशा बेस्ट रहता है या तो आप बिल्कुल मिडनाइट अगर ट्रैवल कर रही हो, सुबह मतलब 10-11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मार्केट खुल जाती है और वो बहुत रश हो जाता है। तो इसलिए मैं मार्केट से नहीं जाऊंगी, मैं सीधा ही कनाल रोड की तरफ जाऊंगी। ये एग्जैक्टली सामने वाला सिग्नल है, जहाँ से हम राइट होंगे तो हम लोग चले जाएंगे डॉक्टर्स हॉस्पिटल की तरफ, और अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो हम
कनाल पर सीधा निकल जाएंगे। ये जो गाड़ियाँ बीच में आके फंस जाती हैं ना, आई हेट दैम लिटरली। मतलब यार कोई सेंस होती है किसी बात की यार। क्या आपको पता है कि यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लोगों ने जाना है, सीधा जाना है किसी ने, एंड यू आर स्टिल डूइंग दिस थिंग। कनाल रोड पे हम चढ़ गए हैं और तकरीबन 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कैफ़े। फिर मैं आपको मिलवाऊंगी रहमान से और उसके साथ फिर हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और वापस आ जाएंगे। जी तो हम पहुंच गए हैं टैक्स सोसाइटी। इनकी टैक्स सोसाइटी के शुरू में ना ऐसे चेकिंग होती है जैसे पता नहीं यहाँ पे कितने कोई ऑफिशियल्स रहते हैं और आप दहशत गर्द हो इन ऑफिशियल्स में। गॉड, अभी मुझे कहते हैं गार्ड कहाँ जाना है। मैंने कहा कैफ़े। क्या करने? मैंने कहा भाई डांस करने। कैफ़े किस लिए जाते हैं? क्या हंसने लगा, कहता नहीं पूछना तो चाहिए ना। मैंने कहा हद है यार। क्या करने। बस इधर हम पहुंच गए। ये नई अगली बिल्डिंग है राइट साइड पे। हाँ यही वाली है। और रूफटॉप आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो है, सजा हुआ है वो। अब इतनी रंग बिरंगी लाइट्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं डिस्को में आ गई हूँ। ये अभी लगाया है ना। रहमान किधर है? चलें ठीक है। आई एम हियर, सो आई एम इन द कैफ़े एंड वेटिंग फॉर रहमान कि वो आएगा। लेकिन मैंने ऑर्डर किया है इनका ग्रेजर्स क्लब चिकन सैंडविच है और साथ में मैंने इनकी एक ड्रिंक की है और ऊपर से मैं कॉफ़ी भी पीने वाली हूँ बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा आज एग्जॉस्ट हुई हूँ ना, तो मुझे कॉफ़ी की बहुत शदीद ज़रूरत थी। तो मैंने कॉफ़ी भी मंगवाई है। तो कॉफ़ी मैं बाद में पीऊँगी और मीठा भी खाऊँगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ब्लूबेरी ड्रिंक मंगवाई है। इनकी बहुत मज़ेदार ब्लूबेरी ड्रिंक है। एंड साथ में मैंने एक ग्रेजर क्लब सैंडविच मंगवाया विच इज़ ऑल चिकन। इनका बीफ और चिकन दोनों है ऑप्शन में, लेकिन मैंने सिर्फ चिकन मंगवाया है। दिस इज़ द ड्रिंक जो इनकी है। इसको कहते हैं ट्विलाइट, आई थिंक मून लाइट ड्रिंक कहते हैं। एंड लुक, ये कितनी खूबसूरत है। पर्पल और ऊपर से ब्लू होती है। ये इतनी इनकी फेमस और मज़ेदार ड्रिंक होती है ना। आई लव दिस वन। और अब मैं इसको, मेहमान तो आया नहीं तो मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ। वो मुझे कह रहा था ऑर्डर कर लो, तो ऑर्डर करके अब खुद चला गया, कह रहा मैं आ रहा हूँ। तो एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। बहुत अच्छी है, मैं पहले आपको बता रही हूँ, लेकिन चलो मैंने कहा आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। इट्स वेरी नाइस। इसको हम ट्विलाइट या मून लाइट ड्रिंक कहते हैं। ये इनकी सिग्नेचर ड्रिंक है, एक्चुअली वेरी नाइस। और ये जब यख ठंडी होती है ना तो और मज़ा आता है। तो अब मैं इसे यख ठंडा कह रही हूँ। रहमान मुझे कह गया है कि मैं आ रहा हूँ, फिर रहमान जब आएगा तो मैं आप लोगों को रहमान से ही मिलवाऊँगी। फ़िलहाल से हाय टू दानियाल। ओके, सो दिस इज़ वेरी नाइस। मैंने अभी इसको मिक्स किया है ना, तो इसके अंदर गैस और इसकी जो ठंडक है वो भी बढ़ गई है। खाना आएगा तो उसका भी रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी। अभी मैं अपनी ड्रिंक ख़त्म करी थी, साथ ही खाना भी आ गया। तो मैंने सैंडविच किया था और बहुत अच्छी, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, सैंडविच भी बहुत अच्छे हैं। और इनकी एक सॉस होती थी वो मंगवाती हूँ मैं इनसे, वो बहुत इनकी बेस्ट सॉस है। वेरी नाइस, बहुत मिल गया। फाइनली रहमान को हमने पकड़ लिया है और वो भागे। इतने तो कैमरा शायद नहीं हो, पिक्चर्स तो बड़ी मजे से खिंचवाते हो। यार बहुत कैमरा शाय है, बहुत कैमरा शाय है। वैसे मॉडल है, इतनी तस्वीरें खिंचवाते हैं।
यहाँ पे बसंत की तैयारियां हो रही है और रहमान पतंगे लगा रहा है। रहमान इतना परेशान हो जाता है कैमरा जैसे ही खुल जाता है ना। इतना भी लेकिन कैमरा शायद नहीं है। ये तो बोल ही कुछ नहीं रहा जब मैं कैमरा खोलती हूँ, चुप। हाँ हाँ होंगी, क्यों नहीं होंगी। ये देखिए इन्हें पतंगे बनाई हैं बसंत के लिए। आपको पता है बसंत बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर है, 2-3 दिन रह गए हैं। और ये देखें ये अपना कैफे से सजा रहे हैं। ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी ये सारे बहुत प्यारा लग रहा है। और ये भी ये हमारा सैंडविच था, एक पड़ा है, बाकी मुझसे खाया नहीं जा रहा। दिस इज़ टू हैवी। इसके अंदर चीज़ भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर जो चिकन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और खाना बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है हमारा ये, मैंने मंगवाया था पिस्ताशियो कॉफ़ी। आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम मैं पिस्ताशियो कॉफ़ी ट्राई कर रही हूँ और मैंने एक्चुअली में सुना भी पहली बार ही है कि पिस्ताशियो कॉफ़ी भी होती है। सो आई एम गोना ट्राई इट। वेरी 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 नाइस। मैंने इनको कहा था कि आपने ना इसमें चीनी कम रखनी है, क्योंकि मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और फिर जब चीनी ज़्यादा होती है वो तो बिल्कुल नहीं पी जाती। और ये इतना मज़े का है यार, इसके अंदर इतनी कम चीनी है। जस्ट अ माइल्ड टेस्ट ऑफ पिस्ताशियो, वेरी नाइस कॉफ़ी। दानियाल मेकिंग वीडियो। यस, सो खाना बहुत अच्छा था। और अब ये मेरे रहमान है पीछे, इसने कुछ पीने के लिए लेना था। सो रहमान आप क्या पी रहे हैं? मरिंडा, माय फेवरेट। मुझे भी पसंद है, आई लाइक इट। दानियाल पे कर रहा है, जो कि हमेशा यही पे करता है। हमेशा ही करता है। नहीं। और मैं जा रही हूँ वापस अपनी धनों पर घर, जाकर मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम करने हैं रहमान। जैसा कि मेरे कुछ क्लाइंट से काम आए हुए हैं पेंटिंग्स के, वो करने हैं, एडिट करना है। दानियाल वाले काम। हमारा ये दानियाल भी यही काम करता है। आर्टिस्ट है ना, इसलिए आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। चलो बाय बाय, अब मैं आप लोगों को मिलूँगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।